हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उन सभी को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से वो भी सीख जाएं जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर भिन्न का यहाँ पर जोड़ की सिखाऊंगा, किस तरह से दो भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो चलो सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस तरह से आपको यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़ दे दिया जाए तो आप बहुत आसान है जोड़ करना। कैसे? आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, पहले आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है, खींच लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, नीचे वाली संख्याओं को आपस में क्या करके आपको यहाँ पर गुणा करके आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है ना? चलो गुणा करते हैं। 3×5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 15 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर गुणा करना है। कैसे आपको गुणा करना है? 4 का गुणा आपको 5 में करना है, जो है आपको यहाँ पर लिख देना है, इसके प्लस कर देना है। इसके बाद 6 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है, जो आपको यहाँ पर लिख देना है। मतलब इस तरह से आपको यहाँ पर गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है। ठीक है ना? मतलब इस तरह से देखो, इसका गुणा इसके, मतलब यहाँ पर 4 का गुणा 5 में करना है। इसी तरह से इसका गुणा इसका, मतलब यहाँ पर 6 का गुणा आपको 3 में करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले किसका करना पड़ेगा? इन दोनों का, मतलब यहाँ पर 4 और 5 का गुणा करना है। तो 4×5 कितना होता है? 20 होता है। तो आपको यहाँ पर 20 कर देना है। देखो प्लस है तो आपको प्लस लगा देना है। अब क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे, मतलब 6 और 3 का गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो 6×3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 18 लिख देना है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, 20 और 18 को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। देखो 8 और 0 कितना होता है? 8 ही होता है। ठीक है ना? अब इसको 1 और 2 क्या होता हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 लिख देना है। और नीचे क्या है? 15 है, तो आपको बटे में आपको 15 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 38/15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ करना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा दो भिन्नों को आपस में कैसे घटाते हैं। ठीक है ना? तो घटाव भी करना बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है। ठीक है ना? खींचने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, नीचे वाली संख्या को आपस में क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। ठीक है ना? चलो गुणा करते हैं। 9×3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 27 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आपको गुणा करना है। इस तरह से, मतलब जिस तरह से मैंने इसका गुणा किया था उसी तरह से इसका भी गुणा करना है। मतलब क्या करना है, इन दोनों का गुणा, मतलब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना है। इसके बाद इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है ना? पहले किसका करना है? पहले इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है ना? 5 और 9 का गुणा करना है। देखो क्या होगा, 5×9 कितना होता है? 45 होता है। तो 45 लिख देना है। यहाँ पर देखो घटाव का चिन्ह, तो घटाव का चिन्ह लगा देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना, मतलब यहाँ पर 7 और 3 का गुणा करना है। तो 7×3 कितना होता है? 21 होता है। तो आपको यहाँ पर 21 यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको 45 में से 21 को घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो घटा देते हैं। देखो 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 4 मिलेगा। तो आपको 4 लिख देना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से 4 में से आपको 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 मिलेगा, 2 लिख देना है। और बटे में क्या है? 27 है। तो आपको यहाँ पर 27 लिख देना है। तो यहाँ पर 24/27 ही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव करना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा आखिर में यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं। आइए इसको भी हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है ना? देखो मेरे प्यारे, गुणा करना बहुत आसान है। क्या है? आसान है। तो आपको क्या करना, कैसे करना है? देखो आपको क्या करना है, गुणा में ऊपर का गुणा को ऊपर कर देना है और नीचे का गुणा नीचे कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो गुणा करते हैं। ठीक है ना? देखो 7 और 5 का गुणा करना है। तो 7×5 कितना होता है? 35 होता है। तो आपको 35 लिख देना है, बटे का साइन लगाना है। इसी तरह से 9 का गुणा 6 में करना है। 9×6 कितना हो? 54 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 54 लिख देना है। तो यहाँ पर 35/54, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान है गुणा करना ना। चलो अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर आखिर में भाग कैसे करते हैं। आइए इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है ना? देखो हमको क्या करना है, 5/9 में किसका भाग करना है? आपको 4/5 से। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली भिन्न जैसी लिखी है वैसे आपको यहाँ पर उतार लेना है। क्या है? 5/9 है। तो आपको 5 में आपको 9 लिख लेना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर भाग का चिन्ह है मेरे प्यारे भाई, इसको आप
को बदलना पड़ता है। किसमें बदलना पड़ता है? गुणा के रूप में। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में बदलोगे, ये वाली भिन्न क्या होगी? पलट जाएगी, 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भाग के चिन्ह की जगह उनको क्या लगाना है? गुणा लगाना है। गुणा लगा दिया और 5 को ऊपर कर देंगे और 4 को क्या करेंगे? नीचे कर देंगे। अब बताओ ये क्या हो गया? हमारा गुणा हो गया। तो गुणा कैसे करते हैं? गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए गुणा करते हैं। क्या होगा? 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 25 हो जाएगा, तो 25 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 9 का गुणा किस में करना है? 4 में करना है। 9 चौक कितना होता है? 36 होता है, तो आपको यहाँ पर 36 लिख देना है। तो यहाँ पर 25 बटे में 36 है, यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ में आया मेरे प्यारे भाई तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कौन वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।